दोस्तों, अगर आप फार्मा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने खुद के 35 साल का अनुभव शेयर करेंगे कि कम पूंजी में मात्र 2 लाइसेंस लेकर के कैसे फार्मा कंपनी की शुरुआत करें और इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट। आज हम आपको दोस्तों 4 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो ये 4 प्रोडक्ट हर काउंटर पर बिकता है, हर डॉक्टर ये 4 प्रोडक्ट को लिखता है। आप चाहें तो सिर्फ इसी 4 प्रोडक्ट से ही आप एक बड़ी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है और डॉक्टरों से इन प्रोडक्ट को कैसे लिखवाना है, इस सारी जानकारी कवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी आपसे शेयर करना पड़ता है, कोई बात छूट जाए जो आपके समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाइए। आज हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, कुछ के पास पैसे हैं, कुछ के पास पैसे का अभाव है। तो दोस्तों दोनों लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। आप उनके अंतर्गत लोन लेकर के भी कर सकते हैं। तो सारी जानकारी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फार्मा कंपनी लॉन्च करने के लिए आपको क्या चाहिए। अगर आप दोस्तों 10th पास हैं या 12th पास हैं या कोई आपके पास नर्सिंग डिग्री है या फार्मेसी की डिग्री है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप समझ गए। अब इसमें उम्र की बात करें तो दोस्तों 18 साल प्लस एज होनी चाहिए। आप चाहें तो दोस्तों घर से कर सकते हैं, लेकिन घर से करने में ट्रांसपोर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें एक ऐसे शहर को सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था अच्छी हो। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब इसके बाद दोस्तों वहीं पे आपको एक कमरा चाहिए। कमरा 120 स्क्वायर फीट प्लस होना चाहिए, जिससे जो आप कागज यानी जो लाइसेंस बनवाएंगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। 120 स्क्वायर फीट प्लस आपका कमरा होना चाहिए। अब उस कमरे के दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा, एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों उसी पे आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में कभी नहीं गए हैं तो दोस्तों कुछ दिन आप किसी मेडिकल स्टोर पे रह करके कुछ दवाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एकदम अनभिज्ञता दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप क्या करिए, किसी निजी डॉक्टर के पास रह सकते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल स्टोर पे 4 से 6 महीना का थोड़ा सा दवाओं के बारे में अनुभव ले लेंगे। जब आप अनुभव ले लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बिकती है, उसका फार्मूला क्या है और वो किस कंपनी से बनवाती है, मार्केटेड बाय कंपनी है या मैन्युफैक्चर बाय कंपनी है, ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं पे आपको 2 कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब कागजात के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों कागजात की बात करें तो कंपनी लॉन्च करने के लिए 2 टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। पहला है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, दूसरा है होलसेल का लाइसेंस। अगर आपके पास होलसेल का लाइसेंस है तो भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों थर्ड पार्टी का लाइसेंस बनवा लेते हैं तो भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों में से कोई एक लाइसेंस आप बनवा लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कंपनियों से लोन लाइसेंस ले, लोन लाइसेंस जानते हैं, जैसे आपका ये थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है तो कुछ कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो आप दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर लाइसेंस बनवा लीजिए। ये तो एकदम न्यू वालों के लिए है। अगर आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, दवाओं का होलसेल का लाइसेंस आपके पास है तो आप उस होलसेल के लाइसेंस पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लेना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना है। अगर इसकी फीस की बात करें तो दोस्तों आपको 1 टाइम फ्री पेमेंट करना पड़ता है। अब दोस्तों स्टेट वाइज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 4 से 5 हज़ार रुपये आपका लगेगा और 5 साल के लिए लाइसेंस बनता है। तो आपको पहला लाइसेंस की क्या जरूरत है, वो है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपको लेना है। दूसरे लाइसेंस की बात करें तो आपको लेना है दोस्तों वो है जीएसटी नंबर।
क्या लेना है, जीएसटी नंबर। ये 2 लाइसेंस लेकर के आप प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं। अब ये 2 लाइसेंस आपको जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर लाइसेंस की बात करें तो इसमें जो भी खर्चा आपको आएगा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन इसे अप्लाई करके आप ले सकते हैं। अब ये 2 कागजात हो गए। अब मेन पॉइंट किस पे आपको फोकस करना होगा, जैसे जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं उसकी जो पैकेजिंग डिजाइन है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, और जो स्टिप आप लॉन्च करेंगे उसकी स्टिप बड़ी होनी चाहिए और येलो पैक में, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो समझने में आसानी तब होगी। चलिए उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कौन से 4 प्रोडक्ट हैं। पहले प्रोडक्ट जो दोस्तों हर काउंटर पे लगता है, हर काउंटर से ये प्रोडक्ट बिकता है, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे कोई डॉक्टर हो जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं यानी जो दवाएं लिखते हैं, वो है दोस्तों पीपीआई ग्रुप। पीपीआई ग्रुप का जो टैबलेट या कैप्सूल होता है सबसे ज़्यादा बिकता है। तो पीपीआई ग्रुप में जैसे दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, ये 2 ग्रुप की दवाएं सबसे ज़्यादा बिकती है। इसको मेडिकल वाले भी अपने आप बेचते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे का कारण है आज के समय में लगभग 90% लोग, अगर माना जाए तो 96% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं, और कोई भी एनाल्जेसिक दवा जब दी जाती है तो उसके साथ पीपीआई ग्रुप की दवा दी जाती है, चाहे वो ओमेप्राजोल हुआ, चाहे पेंटाप्राजोल हुआ, चाहे रेबेप्राजोल हुआ, चाहे डेक्सामेप्राजोल हुआ, या इसी के साथ कॉम्बिनेशन में होता है जैसे डोमप्रिडोन, लिसुल्प्राइड, आइटोप्राइड, ये ग्रुप में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन और रेबेप्राजोल, डोमप्रिडोन। उसके बाद आता है पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड, ये जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। तो पहले प्रोडक्ट आपको क्या लेना है दोस्तों, पहला प्रोडक्ट आपको लेना है पेंटाप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन। क्या है, डोमप्रिडोन। ये डीएसआर में लेना है, डीएसआर सबसे ज्यादा बिकता है। किस में लेना है दोस्तों, डीएसआर में। अब ये जो पहला प्रोडक्ट आप सिलेक्ट किए हैं इसका एक अच्छा सा नाम लिख लीजिए, एक अच्छा सा नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस नाम से कोई प्रोडक्ट और ना बनवा सके, इसके लिए आपको इस प्रोडक्ट को क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पता लगा कि आप ये प्रोडक्ट बना के ब्रांड बना रहे हैं, आप बेचना शुरू कर दिए, आपका ब्रांड सब जगह बिकने लगा, तो आप इसे ट्रेडमार्क नहीं करवाएंगे, इस नाम से कोई और बना के बेचने लगेगा तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। इससे संबंधित कई हमने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हो गया आपका पेंटाप्राजोल। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों जो इस समय सबसे ज्यादा बिकता है वो है नर्वस सिस्टम से संबंधित टैबलेट है, जैसे मेथिकोबालामिन, अल्फा लियोफिक एसिड, फोलिक एसिड प्लस जिंक के साथ। एक ग्रुप का कैप्सूल सबसे ज्यादा बिकता है। एक कैप्सूल की मैं बात कर रहा हूँ, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन आप कैप्सूल लॉन्च करिए, या रेबेप्राजोल, डोमप्रिडोन कैप्सूल लॉन्च करिए, दोनों में से कोई लॉन्च करिए। लेकिन हमारा फेवरेट है, सबसे बढ़िया वर्क ये देता है पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन। हम अपने नर्सिंग होम में भी यही चलाते हैं और हमारा भी खुद का प्रोडक्ट इस पर फोकस किए, पहले हमने इसी को लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये ले लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है, ये भी दोस्तों इसे कमजोरी में भी लिया जाता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है तो भी दिया जाता है, पैरों में झुंझुनाहट वगैरह है तो भी दिया जाता है, ये सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसके दूसरा कैप्सूल आपको इससे लेना। अब ये दूसरे प्रोडक्ट का आपको एक कोई नाम सेलेक्ट करना, उसे भी क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर। ये चारों प्रोडक्ट को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि जिससे कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर सके। अगर हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट भी सब काउंटर पे लगभग लगता है, वो है मल्टीविटामिन। हमें ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जो हम डॉक्टर से भी लिखवा सकें, मेडिकल स्टोर वाले को भी दे सकें, वो अपने हिसाब से बेच सकें, नर्सिंग होम पे भी अपना प्रोडक्ट लगा सकें। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। वो प्रोडक्ट है दोस्तों मल्टीविटामिन लाइकोपेन में सबसे ज्यादा बिकता है, एन एंटीऑक्सीडेंट। ये प्रोडक्ट सबसे बिकता है, ज्यादा बिकता है। अब इसी में कई ग्रुप के आते हैं, कुछ नए नए मालिक्यूल्स आ गए, उसमें जैसे बीटा कैरोटीन लॉन्च किया डाल दिया जाता है, ग्रेपसीड्स भी इसमें से आते हैं, और इसी मल्टीविटामिन में मेथिकोबालामिन भी कुछ ऐड रहता है, तो अलग अलग आते हैं। तो दोस्तों इस ग्रुप का यानी कि मल्टीविटामिन ग्रुप का सबसे ज्यादा बिकता है।
तीसरे को भी आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। 3 प्रोडक्ट हो गए। और चौथे प्रोडक्ट की हम बात करें तो चौथे प्रोडक्ट हमें सिरप लेना है। एक सिरप लेना है, क्योंकि आज के समय में सबको आयरन की भी कमी होती है, शरीर में खून की भी कमी होती है। तो इसके लिए हमने लिया है, क्या लिया है, एस्कार्बोलिक एसिड प्लस फोलिक एसिड और जिंक के साथ में ये सिरप लेना। ये सिरप दोस्तों 150 ml में 200 ml में 150 ml 200 ml में बिकता है। तो ये 4 प्रोडक्ट से आप अपनी शुरुआत कर लीजिए। ये चारों प्रोडक्ट रनिंग प्रोडक्ट है। ये चारों प्रोडक्ट हर नर्सिंग होम पे लगते हैं। ये चारों प्रोडक्ट में से कोई ना कोई प्रोडक्ट हर एक डॉक्टर लिखता है, हर चाहे वो निजी डॉक्टर हो चाहे प्रैक्टिशनर हो। ये चारों में से 3-4 प्रोडक्ट तो हमेशा निकलने वाले हैं हर एक मेडिकल स्टोर। आप इन 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए और इन 4 प्रोडक्ट से आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। अब इन चारों प्रोडक्ट को आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। करवाने के बाद अगर आप कंपनी अभी से लॉन्च करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए, जैसे उसी पे आप अपना जो है वो बनवा लीजिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब उसी लाइसेंस पे आप काम करिए और उसी नाम पे आप काम करिए। आगे जब आपके पास बजट ज़्यादा हो जाएगा तो बजट ज़्यादा होने के बाद उसी कंपनी को आप जो है कंपनी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कंपनी 3 टाइप की होती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी। अब तीनों में से किसी भी एक ग्रुप में आप अपनी कंपनी की लॉन्च कर दीजिएगा। अगर पैसा नहीं है तो अभी ऐसे शुरुआत करिए, कंपनी बाद में लॉन्च करिएगा। कंपनी लॉन्च करने में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया लग जाएगा। उसका आप वो प्राइवेट लिमिटेड करवाएंगे, फिर ये सब तामा झामा, और हर साल आपको उसका जो है रिटर्न भी दिखाना पड़ता है कि आपकी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, कितने कर्मचारी हैं। इसमें भी 20-25 हज़ार हर साल लग जाता है। तो इसलिए अभी कंपनी मत लॉन्च करिए, सिर्फ थर्ड पार्टी बनवा लीजिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए, एक कंपनी का अच्छा नाम सिलेक्ट कर लीजिए, उसे भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लीजिए, एक अच्छा सा लोगो सिलेक्ट कर लीजिए। उसी लोगो से कंपनी की पहचान होती है और उसी लोगो से प्रोडक्ट की पहचान होती है, तो लोगो भी डिजाइन करवा लीजिए बढ़िया से। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गए। अब जैसे जो एक कैप्सूल और सिरप आप लॉन्च कर रहे हैं, एक कैप्सूल दोस्तों आप देखते हैं एलू पैकेट में आता है। किसमें आता है? एलू में, एलू में आता है, ये होता है। अब दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसे आपको मार्केट में मिलेगी जो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट करती हैं, तो क्या करती हैं, स्टिप को थोड़ा छोटा कर देती है, 1-2% के चक्कर में स्टिप छोटा कर देती है और डिब्बा छोटा कर देती है, जिससे देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और आप मल्टीनेशनल कंपनी का देखेंगे, उनका भी 10 कैप्सूल की स्टिप है, लेकिन आप देखेंगे उनकी स्टिप बड़ी होती है, उनका डिब्बा बड़ा होता है। तो इसलिए इसमें कंप्रोमाइज मत करिएगा। आपकी स्टिप बड़ी होनी चाहिए, डिब्बा बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आप चाहें तो सिंगल स्टिप में भी आप पैकिंग लॉन्च कर सकते हैं, और एक डिब्बे में 10 स्टिप आती, ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल स्टिप में होती है वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव देखने में लगती है, क्योंकि एक ही स्टिप में, एक डिब्बा में, एक स्टिप अलग अलग डिब्बे में होती है, और फिर एक डिब्बे में 10 स्टिप ऐसे रखा जाता है, अलग अलग पैकेजिंग। ऐसे भी कर सकते हैं। और जो सिरप लॉन्च करेंगे, जैसे सिरप आपका 200 ml का है, लेकिन 200 ml का तो है, लेकिन शीशियाँ छोटी भी होती हैं, तो इसकी 200 ml की जो शीशी हो, इसकी पैकेजिंग भी लंबी हो और शीशी भी लंबी हो। पैकेजिंग पे हमेशा फोकस करिए, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्टिव होता है उसकी पैकेजिंग से, उसकी दोस्तों डिजाइन से। अब इसके बाद किस पे आपको फोकस करना है? अगला चीज जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब जैसे दोस्तों इसमें पेंटाप्राजोल आपका 40 mg है, प्लस डोमप्रीडोन 30 mg है। अब ये 30 mg और 40 mg ये बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे उस कंपनी के पास थर्ड पार्टी उस कंपनी के पास WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और वह कंपनी मार्केट में 8-10 साल से प्रोडक्ट बना रही हो, तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा। हालांकि ऐसी जो कंपनियां होती हैं और जो कुछ वैसी कंपनियां होती हैं जिनके पास WHO का गाइडलाइंस नहीं होता, वहां पे कुछ सस्ता पड़ता है। लेकिन जो WHO की गाइडलाइंस में GMP सर्टिफाइड होगी, इनके यहाँ आपको 2 से 4% प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, लेकिन दोस्तों उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी। इसलिए हमें अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करना है। जब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं रहेगी तो दोस्तों प्रोडक्ट नहीं बिकेगा।
तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी कि जो रॉ मटेरियल आपके प्रोडक्ट में पड़ेगा, बनने के बाद जो उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलती है उसमें इतनी मात्रा में होना चाहिए। उनसे आप बात करेंगे, जिस कंपनी से आप बनवाएंगे, भैया ये 40 mg और 30 mg बनने के बाद होना चाहिए, तब वहां पे रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा डाला जाएगा, तब आपको ये मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी। तो आपका मल्टीनेशनल प्रोडक्ट होगा। यानी क्वालिटी से समझौता नहीं करना है, ये आपका एग्रीमेंट हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल बेस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पैकेजिंग सब कुछ हो गया। अब करना कैसे पड़ेगा? अब आप दोस्तों गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसे भी डालेंगे तो हर एक कंपनी का आ जाएगा। ऐसे भी डालिए WHO GMP सर्टिफाइड फार्मा कंपनी, तो ऐसे भी सारी कंपनियों की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करिए, वहाँ विजिट करिए। आप चाहे तो घर से सब कुछ कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मेल ID, लेकिन ऐसा नहीं करना। उस कंपनी में विजिट करिए। विजिट करने के बाद उस कंपनी में जब आप विजिट करेंगे तो देखेंगे कंपनी कहाँ पे है, रियलिटी है, फ्रॉड से आप बच जाएंगे। दूसरा दोस्तों, जब आप उस कंपनी में जाएंगे तो आप देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसे है, इनका सारा सिस्टम। चूंकि वहाँ विजिट करने से बहुत कुछ आपका बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों वहाँ विजिट करने के बाद उनके साथ आपकी डील होगी। जब आपकी उनकी डील पक्की हो जाएगी तो जिस दिन डील आपकी पक्की होगी उसके 20 से 25 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा, जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस किए हैं। हाँ, अब जब आपकी उनकी डील पक्की हो जाएगी तो 50% आपको पेमेंट देना पड़ेगा, 50% पेमेंट आपको बाद में देना पड़ेगा। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, कंपनी कहेगी कि आज आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया है, आज यहाँ से निकल रहा है, पहले आप पैसा डाल दीजिए, तब आप उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, तब आपका उसी दिन से माल निकल जाएगा। एक दो बार ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी का आपका उनका टर्नओवर बन जाएगा, तो आपका उनका अच्छे से काम चलता रहेगा। तो दोस्तों उधार भी कंपनियां बना देती हैं। इस तरह से आपकी उनकी डील पक्की होगी। अब प्रोडक्ट बन के आ गया। अब दोस्तों इसे दो माध्यम से आप बेच सकते हैं। एक तो ऐसे है, आप डॉक्टर नर्सिंग होम से लिखवा करके वहां पे जा करके आपका जो खर्चा है MRP से आधे रेट या जैसे भी बेचना वो बेच सकते हैं। दूसरा है एक सिस्टम के माध्यम से। सिस्टम के माध्यम से क्या है, MR रखिए, मैनेजर रखिए और उसे डीलिंग करवाइए, जैसे इथिकल कंपनियां बेचती हैं। अब दोनों में से किस टाइप में आप बेचना चाहते हैं उस पर हमें आप बताइए, फिर हम उस पर अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे। क्योंकि इतनी सारी बातें कवर करना दोस्तों एक वीडियो में आप लोग देखते नहीं है, 10 से 5 मिनट देखते हैं, 2 से 3 मिनट देखते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। तो आप मार्केटिंग में कैसे प्रोडक्ट अपना मार्केट करना चाहते हैं, सिस्टम के माध्यम से करना चाहते हैं, इथिकल कंपनी के तौर पे करना चाहते हैं, कैसे बेचना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि उससे संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, लेकिन फिर भी हम दोस्तों डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।